प्रेज द लॉर्ड ऑल, सभी को जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और मैं शिवा जॉन, आज मैं प्रभु के वचन को आप सभी लोगों के साथ में बांटना चाहता हूँ। और मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि इस वचन के जरिए से, इस वचन के द्वारा प्रभु हम सभी लोगों को आशीष करेगा और ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन की बात होगी। आइए हम निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसका 3 अध्याय, जहां हम जानते हैं 1 से 10 पद के बीच में एक कहानी को हम जानते हैं पहले से, जो लंगड़े भिखारी को चंगा करना। हम जानते हैं कि एक जन्म से लंगड़ा भिखारी होता है और लोग उसको उस सुंदर मंदिर के फाटक के पास बिठा लेते हैं और वो क्या करता है, आने जाने वाले लोगों से सभी से भीख मांगता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो उसका जीवन हम अगर हम देखते हैं तो वो जन्म से लंगड़ा है और वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। वो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता और बिल्कुल अपने आप को, अपनी बॉडी को हिला नहीं सकता। उसको जरूरत होती है कि लोग उसको दिन प्रतिदिन लेके आए, उस मंदिर के फाटक के सामने बिठा ले और उसका एक ही काम रहता है कि वह आने जाने वाले लोगों से भीख मांगे। जब एक दिन पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के लिए जा रहे होते हैं मंदिर में, तब क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसने पतरस और यूहन्ना को देखा कि कोई मेरे पास आ रहा है और मैं इनसे भीख मांगूंगा और देखो ये मुझे भीख दे देंगे। और वो कुछ पाने की इच्छा रखता है, वो कुछ पाने की इच्छा रखता है, उसको ये अंदर से एक विश्वास रहता है कि ये मुझे कुछ देंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है वो कुछ पाने की इच्छा करता हो, लेकिन जब पतरस और यूहन्ना उसके पास आते हैं, लिखा है कि उसने भीख मांगी और पतरस ने बड़े अद्भुत तरीके से उसका जवाब दिया, उसका आंसर दिया, उसका प्रत्युत्तर दिया। उसने क्या कहा मैं आपको बताना चाहता हूँ। चांदी और सोना तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो भी कुछ है हम तुझे देना चाहते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से तू चल फिर। और देखो वो यीशु के नाम से वो चलने फिरने लगता है। यीशु के नाम से, जैसे यीशु का नाम जीवन में हम जानते हैं एक बड़ा अद्भुत कार्य शुरू हो जाता है। जैसे यीशु का नाम उसके जीवन में आता है, वो चलने लगता है, उसके पैरों में, उसके टखनों में बल आ जाता है। जो जन्म का लंगड़ा भिखारी है वो अभी चलने लगता है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ्य है जो जीवन परिवर्तन कर सकता है। यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ्य है जो असंभव को संभव कर सकता है। यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ्य है जो हमारे जीवन को पूर्ण रूप से एक बड़ी बेदारी की ओर लेके जा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप यीशु मसीह पे विश्वास करें और आप उद्धार पाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का वो नाम है जो आपको मुझे जीवन देता है। यीशु मसीह का नाम वो है जो आपको मुझे सामर्थ्य देता है। जैसे उसने यीशु मसीह के नाम को जाना, उसके नाम में एक बढ़ोतरी सी आ गई, उसके नाम में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, उसके जीवन में हम देखते हैं एक बदलाव आ गया। और वो बदलाव क्या था? एक नई शुरुआत की ओर था, एक नई टर्निंग पॉइंट की ओर था। उसने जैसे यीशु मसीह के नाम को सुना, वो चलने फिरने लगा। पहले वो भीख मांगता था, लेकिन अब वो भीख नहीं मांगेगा। एक वो ट्रांसफॉर्मेशन उसके जीवन में आ गया, वो बदलाव उसके जीवन में आ गया, वो बड़ी गवाही उसके जीवन में आ गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन कंप्लीटली बदलने लगता है और हम एक अच्छा जीवन प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा जीवन प्राप्त कर लेते हैं कि लोग देखने वाले होते हैं। जैसे यीशु मसीह उसके जीवन में आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह का मतलब क्या है। यीशु मसीह को आप और मैं जब जान लेते हैं तो हमारे जीवन में इमानुएल आ जाता है, जिसका मतलब है गॉड इज विद अस, परमेश्वर हमारे साथ है। जब आप और मैं यीशु मसीह को जान लेते हैं, परमेश्वर हमारे साथ स्वयं रहने के लिए आ जाता है, परमेश्वर हमारे साथ आ जाता है ताकि वो हमारे जीवन में कार्य करे। जब परमेश्वर हमारे जीवन में आ जाता है तो कोई भी बला, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई बीमारी उस परमेश्वर के सामने नहीं टिक सकती। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस लंगड़े व्यक्ति के जीवन में यीशु आ गया, परमेश्वर आ गया, गॉड इज इमानुएल आ गया, इमानुएल उसके जीवन में आ गया, परमेश्वर आ गया। उसके जीवन से सारी बीमारी जाती रही और देखो वो जो बीमारी थी वो एक बड़ी गवाही में बदल गई। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में इमानुएल आ गया, वो परमेश्वर आ गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप यीशु मसीह को जानेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में आएगा और जब परमेश्वर हमारे जीवन में आएगा तो हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। मैं इस वचन से आप सभी लोगों को प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में लाएं और उसको स्वागत करें ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे और हमारा जीवन एक बड़ी गवाही के लिए तैयार हो सके। आप सभी लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ, आप यीशु मसीह को जाने और आशीष पाएं। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।